ऐसे लीडर्स को, हमारे मेंटर्स को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी, जो जिनका लिए मेरे दिल में आदर है, सम्मान है, जिन्होंने बहुत सारे लीडरों को, बहुत सारे लीडर्स बनाए हैं और बहुत सारी लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाया है, और ऐसा परिवर्तन लाया है कि आज उनकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई है। ये महाराष्ट्र के फर्स्ट जीबीडी है। फर्स्ट जीबीडी यानी जिनका मोदी केयर कंपनी का ये सबसे टॉप टाइटल रहता है, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। तो महाराष्ट्र के फर्स्ट जीबीडी है। 1 CR कार्ड में जिनकी एंट्री है, यानी इनकी इनकम एनुअली 1 करोड़ से भी ज्यादा है। और ये हमारे माता पिता की तरह हमें प्यार भी करते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमें सिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं, और हमारी उंगली पकड़ के हमें हमेशा आगे लेके जाते हैं। इनके बारे में तो वर्ड कम ही है। आज इन्होंने बहुत तरक्की हासिल कर ली है और लोगों की जिंदगी बनाना यही इनका मकसद है। तो ऐसे आदरणीय, पूजनीय जो मेरे मेंटोर्स है, मेरी गुरु है, गुरु माँ है, इनको मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। तो वेलकम मिस्टर धीमन सर एंड रश्मि मैडम, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ओवर टू यू मैम। Yes, Anita, thank you for this introduction. We are privileged to have you in our team. I mean, हमारी सारी टीम के लिए हमें वो उतना प्यार है और अच्छा लगता है। And good morning दोस्तों। आज का दिन शायद हफ्ते में सभी के लिए इंतजार होता है एक नई सक्सेस स्टोरी सुनने का। ये बहुत कॉन्फिडेंस देता है। हम समझते हैं हमारी ही परिस्थिति ऐसी है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या मुझे नहीं आता है, या मुझे लोग ना बोल रहे हैं। बट जब आप इस तरीके से सक्सेस स्टोरी सुनते हैं तो आपको एक नया डायमेंशन ओपन हो जाता है बिजनेस में। आपको ये एहसास होने लगता है, बिलीफ आने लगता है, और अपने में बहुत कॉन्फिडेंस आने लगता है, या नेटवर्किंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और कोई भी परिस्थिति में पर्सन सक्सेसफुल हो सकता है। और खास करके आज के लीडर मिस्टर रजनीकांत पाड़ी, उनके साथ हमने बहुत करीब से काम किया है, बहुत समय से काम किया है, और उन्होंने जो कर दिखाया है वो आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। फिर भी ऐसी परिस्थिति में वो कैसे उभर के बहुत बड़े लीडर बने हैं, अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी इनकम एंजॉय कर रहे हैं। आज आप उनसे सुनेंगे। लेकिन आपके लिए क्या है, आपको सिर्फ सुनना नहीं है, आपको ये सारे जो मैसेजेस देते जा रहे हैं वो कि मैं कर सकता हूं तो आप कर सकते हो, या जो भी वो मैसेजेस दे रहे हैं, जो भी एरियाज को वो टच कर रहे हैं, आप उनको ग्रहण कीजिए और देखिए आपकी जर्नी तो इससे बेहतर और अच्छी होगी, और आप अपनी जर्नी पर चलेंगे और बहुत ही बेहतरीन सक्सेस पाएंगे। हमारा मकसद यही है सक्सेस स्टोरीज लाने का कि आपको वैल्यू मिले, आपको बहुत बड़ा फ्यूचर दिखाई दे। सो ऑल द बेस्ट। लेट मी इनवाइट our most successful leader, presidential director from Odisha, but building business in Mumbai also. So please welcome Mr. Rajnikant Padi. Over to you, Rajnikant ji. थैंक यू मैडम, थैंक यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सबको मेरा नमस्कार, सारे पार्टिसिपेट को मेरा नमस्कार। मैं आज मुझे एक मौका मिला है। मैडम मेरा आवाज क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है जी। क्या कुछ डिस्टरबेंस है? नहीं, बराबर है, बिल्कुल क्लियर है। कुछ दूसरा आवाज नहीं आ रहा है ना? ओके। गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों, मैं रजनीकांत पाड़ी आज आप सबको आज आप सब लोगों को मेरा छोटा सा कहानी के जरिए, मेरा छोटा सा जर्नी के जरिए आपको कुछ मैसेज देना चाहूंगा, ताकि आप भी सफल हो जाए और आपका जिंदगी भी बेहतरीन बन जाए और मेरे जैसे और मेरे से भी बेहतरीन बने। दोस्तों मेरा नाम रजनीकांत पाड़ी है। मैं उड़ीसा से एक छोटा सा गांव से बिलोंग करता हूं, और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं। हम 6 भाई 3 बहन हैं, और बचपन से मेरा एक आदत है, मैं कुछ भी बोलूं तो उसको करूं, अगर करना नहीं है तो बोलना नहीं है, और उसके लिए जी जान भी लगा देना है। और दूसरी बात है, हमारे परिवार ने, मतलब मेरा पापा से मैंने एक चीज सीखा है। मेरा पापा की जिंदगी से एक चीज सीखा है। मेरा पापा हमेशा बोलते हैं कि खाने वाला कुआं का पानी मीठा होता है, खाने वाला कुआं का पानी मीठा होता है। इसका मतलब है आप जितना दोगे आपका जिंदगी उतना
बेहतरीन बनेगा और उतना अच्छा बनेगा और एंजॉयबल भी बनेगा। तो मेरा जो कहानी है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं बचपन से जब मैं पढ़ाई करता था, हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक जब पढ़ाई करता था, तभी मेरा एक सपना था मैं एक अच्छा टीचर बनूं, एक अच्छा टीचर बनूं। टीचरशिप में के लिए मेरा एक कमजोरी था, एक अच्छा टीचर बनूं बोल के मैंने सोचा था। और आगे जाके जब मेरा कॉलेज कैरियर शुरू हुआ, मेरा सपना चेंज हो गया और मेरा दिमाग में बैठ गया मैं कहीं पे नौकरी नहीं करूंगा, मैं कहीं पे नौकरी नहीं करूंगा, मेरा जिंदगी में किसके अंडर काम करना नहीं है, मुझे किसी को यस बॉस बोलना नहीं है, मेरा जो मर्जी मैं वही करूंगा। अच्छा खासा पढ़ाई था, एक अच्छा स्टैंडर्ड का था, एजुकेशन भी अच्छा हो रहा था, बाई एजुकेशन साइंस ग्रेजुएट मैथमेटिक्स ऑनर्स, लेकिन मैं कहीं पे नौकरी नहीं हुआ। यहाँ पे मैं बीच बीच में ये जो मेरा कहानी के साथ साथ कुछ टेक्निक जो मैंने सीखा, जो यूज किया और मेरे जिंदगी में जो आया, उसको भी मैं बीच बीच में शेयर करते जाऊंगा। जब मैं हाई स्कूल और जो मैं पहले जिंदगी में कर चुका था, लेकिन वो एक थ्योरी करके पता नहीं था, वो एक थ्योरी करके पता नहीं था, उसके पीछे इतने सारे चीज है बोल के पता नहीं था। आज वो थ्योरी को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कि जिंदगी एक तो होता है। जब मैं हाई स्कूल करियर में पढ़ाई कर रहा था, हाई स्कूल करियर जब मेरा कंटिन्यू था, मैं तो एक अच्छा टीचर बनूंगा बोल के बोल रहा था, लेकिन मेरा एक कमजोरी था इंग्लिश में मेरा इतना कमजोरी था, इंग्लिश में इतना कमजोरी था। 7th स्टैंडर्ड से लेके 9th स्टैंडर्ड तक, 9th बोर्ड एग्जाम, एनुअल एग्जाम तक मेरा इंग्लिश में 19 मार्क्स कांस्टेंट था 100 से। कभी भी कोई भी एग्जाम में 7th स्टैंडर्ड से लेके 9th स्टैंडर्ड तक, 9th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम तक कभी भी मेरा इंग्लिश में 19 से ज्यादा नहीं आया या कम भी नहीं आया। फिर भी मैंने डिसाइड किया कि मैं बोर्ड एग्जाम में अपने क्लास में जितने बच्चे हैं सबसे मैं टॉपर रहूंगा, 1 नंबर रहूंगा। और मैंने क्या किया, मैं सबको बताया, सबको बताते गया, सारे टीचर को बताया सर मैं बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर रहूंगा, सारे फ्रेंड्स को बताया मैं 1 नंबर रहूंगा बोर्ड एग्जाम में क्लास का। जो लोग मेरे, तभी मैं 5 नंबर में था, मतलब सीरियली नंबर पे मैं 5 नंबर पे आता था मेरिट एज मार्क। जो लोग मेरे से ऊपर थे, जो 4 नंबर में था, 3 नंबर में था, 2 नंबर में था, 1 नंबर में था, ये सबको भी मैंने बताया कि मैं तो बोर्ड एग्जाम जब होगा, रिजल्ट जब आऊगा, मैं 1 नंबर रहूंगा। और ऐसे हुआ कि सही मानों में बोर्ड एग्जाम में मैंने 1 नंबर रखा, 10th बोर्ड एग्जाम। और इसके लिए मुझे कायनात जो सपोर्ट किया, मैं ये चीज जब सबको बोलते गया, हमारा स्कूल का जो इंग्लिश टीचर है, जो हमें इंग्लिश पढ़ा रहे थे, क्योंकि मैंने कमजोर था, लेकिन मैं उनको कभी पता नहीं मैं इंग्लिश में कमजोर हो करके, क्योंकि वो स्कूल में मैं 8th स्टैंडर्ड के बाद गया, 8th स्टैंडर्ड में गया, लेकिन उनको क्या मन में आया मुझे पता नहीं। उन्होंने मुझे बोले कि तुम मेरे घर पे आ जा, मैं तुझे इंग्लिश पढ़ाऊंगा, जो कि कायनात मुझे सपोर्ट किया, बिना पैसा का, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ाया। और मैं उनको मेरा मेंटर मान लिया, मैं उनको मेरा गाइड मान लिया। और वो जो बोले आपको अभी ये बुक लाना है, लेके आया, आपको अभी वो बुक लाना है, लेके आया। ऐसे करते करते मैं फॉलो किया, उनको फॉलो किया। जो मेरा 29 मार्क था, 19 मार्क जो कांस्टेंट था, मैट्रिक का जो हाफ ईयरली एग्जाम, जो टेस्ट एग्जाम होता है, वहां मेरा इंग्लिश में 37 मार्क आया। और जब बोर्ड एग्जाम हुआ मेरा 41 मार्क आया इंग्लिश में, और मैं टोटल 1 नंबर पे क्लास का जितना स्टूडेंट थे मैं सबको ओवरटेक करके मैं 1 नंबर पे पहुंच गया।
आगे जब कॉलेज करियर शुरू हुआ, मेरा सपना तो बदल गया। जब सपना बदल गया, मैंने बहुत कुछ ये किया, मतलब बिजनेस किया खुद को। अपना बिजनेस करके मैं तभी नौकरी के जगह पे बिजनेस के लाइन पे कन्वर्ट हो गया। मैं बिजनेस करना चालू किया, बहुत सारे बिजनेस किया। चावल का बिजनेस किया, इलेक्ट्रिशियन बना, हाउस वायरिंग कर रहा था, कोचिंग क्लासेस शुरू किया। कोचिंग क्लासेस में मैं 1997 से लेकर 2003 तक कोचिंग क्लासेस किया, और कोचिंग क्लासेस के साथ साथ एक प्रिंटिंग प्रेस किया। प्रिंटिंग प्रेस में मेरा क्वेश्चन प्रिंट हो रहा था कोचिंग क्लासेस के लिए, 7 मंथली, क्वार्टरली, हाफ एनली, एनुअल, ऐसे करके कोचिंग क्लासेस के लिए क्वेश्चन प्रिंट हो रहा था, और 35 कोचिंग क्लासेस को क्वेश्चन भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। साथ ही साथ उसी टाइम में मैंने एक फाइनेंस कंपनी में एजेंसी लिया, जिसका नाम था प्रोग्रीन इंडिया लिमिटेड। ये 1996 का बात है, 1997 का बात है। उसको चालू किया, 1-1.5 साल बाद, तभी मैंने वो टाइम में 1.5 से 2 लाख तक मैंने ये किया था, मतलब डिपॉजिट किया था एज एजेंसी। 2 साल में कंपनी डूब गया, कंपनी गायब हो गया। लेकिन तभी मीडिया का इतना ये नहीं था, मतलब मीडिया लोगों तक पहुंच नहीं रही थे, इसलिए थोड़ी दिन ये चीज लोगों को पता नहीं चला। जो थोड़े दिन लोगों को पता नहीं चला, मैं उसी दिन कैसे करके चला लिया। लेकिन जब लोगों को पता चला, तभी मेरे दरवाजे पे लोगों का लाइन लग गया, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। और इतने परेशानी हुआ वो टाइम में, ताकि मैं मेरे घर पे कॉइन बन के रहा था। खुश नसीब हूँ कि मेरा घर का दोनों बाजू दरवाजा था। मैं सुबह जल्दी, मतलब अंधेरा होते हुए पीछे का दरवाजा खोल देता था, और आगे के दरवाजे से मैंने बाहर निकल के लकड़ा का जो दरवाजा है और ग्रिल का जो है उसमें लॉक कर देता था, पीछे की दरवाजे से अंदर आ जाता था, और दिन भर घर के अंदर कैद बन के रहता था। वही टाइम में जब मेरा इतना बुरा चल रहा था, उसी टाइम में श्रीकांत सर और पात्रा सर मुझे मोदी केयर का अपॉर्चुनिटी दिए थे। 2002 का बात है। थैंक्स दूंगा श्रीकांत सर को कि आज अगर वो मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं दिए होते तो मेरा जिंदगी में क्या होता था, मैं आज भी सोच नहीं पा रहा हूँ। अभी रजिस्ट्रेशन के लिए 2450 का जरूरत था। लोग मुझे पैसा मांग रहे थे, और वो पैसा देने के लिए मेरे पास नहीं था, जिसके वजह से मैंने लोगों को छिप रहा था। वो टाइम में मैं 2450 के, मेरा दिमाग में क्या बेटा, सिर्फ एक चीज मुझे बताया श्रीकांत सर ने, वो मेरा कोचिंग क्लासेस के कॉलीग थे उसी टाइम। वो मुझे एक चीज बताए कि ऐसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो कि आपका सारे कर्जा चुक जाएगा और आप एक अच्छी जिंदगी जी पाओगे। उनके ऊपर मेरा इतना भरोसा था, या तो भगवान मुझे तभी अच्छा मेरे मन में बैठे और मुझे हाँ भरने के लिए बताए। मैंने 2450 इंतजार किया, कहीं से इंतजार किया वो भी मेरा ध्यान में नहीं है, और मैं सार को दे दिया। सार को भर के मैंने जॉइन तो हो गया, लेकिन घर से बाहर निकल नहीं पा रहा था। मैं मोदी केयर में ज्वाइनिंग किया 13 नवंबर 2002, लेकिन मैंने घर से बाहर निकल नहीं पा रहा था। लोग मुझे पैसा के लिए इतना तकलीफ दे रहे थे। अभी क्या करूं, घर से बाहर निकलूंगा नहीं तो काम, वो मुझे मेरा सपना कैसे पूरा करेगा। ऐसे कुछ दिन चला गया। कुछ दिन बाद मैंने मेरा प्रेस को बेच दिया। वो प्रेस को बेच के एक सेकेंड हैंड हीरो होंडा मेरा अपलाइन श्रीकांत सर से ही खरीदा। कभी कभी छिप के लोगों को निकल के थोड़ा घुमा। ऐसे करते करते मैं 5 लोगों को मोदी केयर में शामिल करवाया। अभी भी याद है वो महीना जब मैं ये काम किया, जो महीना वो था 2003 सितंबर महीना था। उसी वक्त एक ऑफर चल रहा था
जो कि डबल बीबी। अगर किसी को आप रजिस्टर करते हो 2450 देके, जो बीबी मिलने वाला है वो बीबी में उसका डबल हो जाएगा। अभी जैसे डबल बीबी चल रहा है वो किया मैंने, 5 लोगों को ज्वाइनिंग किया, उसमें से जो बीबी मिला कभी 3, 6, 9 ऐसे सब लेवल होता था, जनरेशन प्लान था। मैं एक ही महीना में 9% अचीव कर लिया। और जब 9% अचीव किया तभी सिंगल मंथ में 9% अचीव किया करके हमारे गुरु मिंटर अपलाइन जीपीटी सुदर्शन सर ने मुझे टाई गिफ्ट किए थे, नेक टाई गिफ्ट किए थे कि आप 19% अचीव किए बोल के। और उसी महीना एक ऐसे सिचुएशन हुआ जो कि हमारा जो मेरा इमीडिएट अपलाइन है श्रीकांत शेखर प्रधान, जो उसी महीना पुराना प्लान में एक टाइटल जो होता है सिल्वर, वो सिल्वर टच किए थे। पुराने प्लान में जो एक अच्छा सा जैसे डायरेक्टर जैसे वो लेवल होता है, लेकिन उसी महीना इसे था उनका ससुर एक्सपायर कर गए थे और उन्होंने बिजनेस में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थे। वो बोले थे मुझे अभी बनना नहीं है, कभी ना कभी तो मैं बनूंगा ना। लेकिन उनके 3 में और उनके और एक डाउनलाइन और पात्र साहब, उनके अपलाइन पात्र साहब, हम तीनों ने कमेंटेड हो गए कि नहीं आपको तो सिल्वर पहुंचना पड़ेगा। और हमारा जो नियरेस्ट सिटी बरहमपुर है, तभी वहाँ एमएससी नहीं होता था, वहाँ सिर्फ ऑर्डर फॉर्म भर के बिल बनता था और वो ऑर्डर फॉर्म भुवनेश्वर जाता था, भुवनेश्वर में वो बिल बनता था। फिर भुवनेश्वर जो हमारे घर से 300 किलोमीटर 250-300 किलोमीटर दूरी है। जब क्लोजिंग था, वो सितंबर महीना का जब क्लोजिंग डेट था, उसी दिन पात्र सर, श्रीकांत सर, मैं और श्रीकांत सर का जो दूसरा डाउनलाइन एक था लक्ष्मी विशोई करके, हम मिलके बिजनेस क्लोजिंग करने के लिए भुवनेश्वर निकले। शाम को 7 बजे भुवनेश्वर में पहुंचे, बहुत सारे ऑर्डर हम कलेक्ट करके पैसा लेके गए थे। वो सब क्लोज होते होते 11 बजे रात को हम क्लोजिंग करके रिटर्न आए, आके रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। तभी प्रमोद सर तो हम किसी को पहचानते नहीं थे, सिर्फ पात्रो सर को पहचानते थे। पात्रो सर को फोन किए, सुदर्शन तुम अभी किधर हो? पात्रो सर ने जवाब दिए, हम अब स्टेशन पे खड़े हैं, जाने के लिए तैयार है। प्रमोद सर का रिप्लाई था तुम वहां रुको, मैं आता हूँ। हम इंतजार किए, तभी सर का होंडा सिटी था, सर ने होंडा सिटी लेके आए, हम सबको लेके गए। पहले सर का जो था फास्ट फूड काउंटर, जब तभी उनका सर का वो नहीं था, तभी वो रेंट पे दे दिए थे या बेच चुके थे, वहां पे लेके बिठाए, हमें खाना खिलाए। रात को 12 बज गया था। उसी वक्त मैं नॉनवेज नहीं खाता था और श्रीकांत सर भी नॉनवेज नहीं खाते थे, क्योंकि उनके ससुर का शुद्धि चल रहा था जो एक्सपायर कर गए थे। प्रमोद सर ने भुवनेश्वर सिटी में घूम घूम के कहीं से तो दाल फ्राई और चपाती लेके आए हम दोनों के लिए। हम खाना खाए। प्रमोद सर ने हमें एक, तभी भुवनेश्वर से हमारा बरहमपुर के लिए न्यूज़पेपर आता था कार में, अम्बासेडर कार में, वैसे पेपर वाला गाड़ी में हमें बिठा दिए। हम ट्रेन में नहीं आए, हम रिटर्न आए बरहमपुर वो गाड़ी में। उसी दिन मेरा दिमाग में एक चीज बैठ गया, एक चीज मेरा दिमाग में बैठा कि ये बिजनेस में कुछ तो है। तभी मुझे तो एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन तभी प्रमोद सर का 2 गाड़ियां हो चुका था, एक होंडा सिटी और एक ओपन जीप वो ले चुके थे, और लगता है उनके इनकम 2.5 से 3 लाख होता था। तो मेरा दिमाग में एक चीज बैठ गया, ये कैसा बिजनेस है, एक 2.5-3 लाख इनकम करने वाले एक बंदा रात को 12 बजे किसी को मिलने के लिए इतना काम करते हैं। तो ये बिजनेस में तो कुछ तो है, ये बिजनेस में कुछ तो एक अच्छा सा बॉन्डिंग है, एक अच्छा सा रिलेशन है। ये मुझे वो मोदी केयर में बांध के रख दिया। मैं मोदी केयर को कब ये नहीं कर पाया, मैं मोदी केयर को कभी उससे आगे, मैं मोदी केयर को कभी भी भूल नहीं पाया, और मोदी केयर को छोड़ने के लिए मेरा मन कभी नहीं हुआ। लेकिन मेरा तो दिक्कत चल रहा था। ऐसे कुछ दिन गया, मैं लोगों को छिप के 27 दिसंबर 2 सितंबर और 2 महीना बाद 27 दिसंबर 2003 को मैंने उड़ीसा छोड़ के लोगों को छिप के मुंबई आ गया।
लेकिन ऐसे था कि मैं कभी भी मोदी केयर का मीटिंग अटेंड नहीं छोड़ता नहीं था। मैंने जब मुंबई जाने से पहले 24 दिसंबर को हमारा कटक इंडोर स्टेडियम में कंपनी का एक प्रोग्राम हुआ था सितारों की रात, वो अटेंड करके रिटर्न गया था। और उसी जनवरी 14 तारीख को वो सितारों की रात मुंबई में सन्मुखानंद ऑडिटोरियम में हो रहा था। तभी मैं मुंबई बिल्कुल पता नहीं था। मैं पहले बार गया जनवरी में, सूरत होके गया तो जनवरी 4 तारीख को मैं मुंबई पहुंचा, लेकिन एक टिकट निकाला और गया सन्मुखानंद सितारों की रात प्रोग्राम में। मैंने धीमा सर का नाम सुना था। मेरे लाइनअप स्पॉन्सर में मोदी के मुंबई में कोई एक लीडर अपलाइन के हिसाब से जो मेरा सीनियर है और जिसका नाम है हिम्मत कपाड़िया। सन्मुखानंद ऑडिटोरियम में मैं पहले बार हिम्मत सर को स्टेज के ऊपर देखा, लेकिन उनके साथ मुलाकात नहीं हुआ। हिम्मत सर के साथ मुलाकात नहीं हुआ। मैं उधर गया, स्टेज के ऊपर ही देखा। फिर से हिम्मत सर के साथ मुलाकात होते होते मुझे 1.5 साल बीत गया। लेकिन मैंने हमेशा मुंबई में कहाँ मीटिंग हो रहा है, कहीं प्रोग्राम हो रहा है, कहीं ट्रेनिंग हो रहा है, सब ढूंढ रहा था और वहां पे जाके अटेंड कर रहा था। मेरे सारे सीनियर उड़ीसा में थे। उसी वक्त बिजनेस इतना स्प्रेड नहीं हुआ था कि सीनियर लोग मुंबई आके मुझे सपोर्ट करे। और धीमत सर एक प्रमोद सर के अपलाइन थे, तो उनको लेके भी मैं फील्ड में जा नहीं पा रहा था। सिर्फ उनसे सीख रहा था और उनसे नॉलेज ले रहा था। लेकिन कोई मीटिंग मेरा मिस नहीं हो रहा था। सारे मीटिंग अटेंड कर रहा था, जो सीख रहा था उसको यूटिलाइज कर रहा था। और यूटिलाइज करते करते मुझे जो समझ में आता था मैं लोगों को बता रहा था और बिजनेस को स्टैंड करते गया। और हिम्मत सर हमें इतने 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 प्यार करे थे, हिम्मत सर और रश्मि मैडम। कुछ दिन कांटेक्ट होने के बाद मैं हिम्मत सर का इतना करीब आ गया। अगर हिम्मत सर का कोई भी ट्रेनिंग होता है तो वहां पे तो मुझे टॉपिक मिलता ही था। इसलिए अभी भी ये टीम में बहुत सारे पुराने लीडर जो है वो मुझे पहचानते हैं। उसके अलावा और हिम्मत सर, रश्मि मैडम इतना प्यारे थे और इतने सपोर्ट कर रहे थे। मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा हमारा जो सपोर्ट सिस्टम के बारे में। तभी क्या होता था, हिम्मत सर के ग्रुप में हर महीना एक डे लॉन्ग वर्कशॉप, कोई अपना अपना खाना डब्बा में भर के लेके जा रहे थे। तभी मैं बैचलर था और मैं अकेला रहता था। मैं जहीं पे रहता था मैं खाना बना के तैयार करके मैं जा नहीं पा रहा था। लेकिन पूरा टीम मुझे इतना प्यार कर रहे थे, इतना स्पेशलिस्ट दे रहे थे कि हर कोई जो डब्बा में लेके जा रहे थे थोड़ा थोड़ा मुझे खिला रहे थे। साधना मैडम है, साधना शाह मैडम है, ज्योति मुरे मैडम है, हमारा रेशमा लाड मैडम है, सुषमा मैडम भिड़े मैडम है, हमारा हेमलता करमरकर मैडम है। ये सारे लोग जो डब्बा लेके जाते थे मुझे थोड़ा थोड़ा खिला रहे थे। और साथ ही साथ हिम्मत सर और रश्मि मैडम, वो तो खुद, मैं तो उन सबसे थोड़ा थोड़ा खाता था, लेकिन हिम्मत सर, रश्मि मैडम मुझे अपना लड़का जैसे सोच के अपने चम्मच में वो मुझे खिलाते थे। ये मुझे अभी भी याद है। ये एक हिम्मत सर और रश्मि मैडम के बड़ेपन के बारे में एक चीज मैंने बोला। दूसरा एक है, एक बार हमने 3 दिन के लिए हिम्मत सर के घर पे एक वर्कशॉप रखे थे। हम 17 लोग वहां पे थे। तभी हिम्मत सर बंगलो में रहते, जो बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर में एक रूम था, वन रूम किचन का, और 8th फ्लोर में उनका जो बड़ा सा है वो उधर था। हम जो जेंट्स लोग हैं नीचे रहते थे और जो लेडीज लोग हैं उनके घर पे रहते थे। ये जो 3 दिन हमें वहाँ वर्कशॉप दिया गया, जो टाइम में चाय पीना है, जो टाइम में नाश्ता करना है, जो टाइम में खाना खाना है, कोई भाई नहीं था, कोई बनाने वाला नहीं था। हम सबको रश्मि मैडम खुद अपने हाथों में बना बना के हमें खिला रहे थे। इतने अच्छे लीडर हमें मिले थे डेवलप करने के लिए। और मेरा जो आज का जो दिमाग है, मैं आज जो कुछ चीज अगर प्रैक्टिकल शेयर कर रहा हूँ, उसका नतीजा थ्योरी हिम्मत सर ही हमें सिखाए थे। मैं उसको मेरे जिंदगी में अपनाया। ऐसे करते करते मुंबई में भी एक दिन नौकरी नहीं किया। भाई प्रोफेशन पंडित परिवार से हूँ, पूजा पाठ कर रहा था। एक
मंदिर में 2 साल पुजारी रहा, जो मंदिर में एक बार मुंबई पात्रसर गए थे, पात्रसर और धीमत सर को तभी एक बार गए थे पात्रसर और धीमत सर को मैं बुला के मैं जो मंदिर में पुजारी था वहां पे प्रसाद सेवन भी करवाया था और मंदिर दिखाया था उसी वक्त। ऐसे करके मैंने सीखता रहता था, कुछ काम करता रहता था, सीखता रहता था। ये हिसाब से मैंने यहाँ तक पहुंचा था कि मैंने तभी का जो फॉरेन ट्रिप का एक क्राइटेरिया था मेरा थोड़ा सा कमी में वो फॉरेन ट्रिप मेरा गया था और एक अच्छा लेवल पे पहुंचा था, लोगों को सर्विस दे रहा था और एक अच्छा टीम बना भी दिया था। फिर मेरा ऐसे ऐसे करके मैंने 7 साल मुंबई में अज्ञातवास किया, क्योंकि मेरा एक सोच आ गया, मैं कमेंट कर लिया, एक पंडित के हिसाब से, एक ट्यूशन टीचर के हिसाब से जो प्रेस्टीज मुझे मिल रहा था, जब तक वो प्रेस्टीज नहीं मिलेगा तब तक मैं उड़ीसा रिटर्न नहीं करूंगा। 7 साल तक अज्ञातवास किया। पहले तो मेरा जो कर्जा था, मेरा परिवार लोग, मेरा पापा, मेरा भाई, ये लोग कुछ तो चुकाए थे, बाकी जो बचा था मैं मुंबई में कमा के ये जो फाइनेंस कंपनी का जो कर्जा था वो मैंने लोगों को चुकाया। वो कंप्लीट होने के बाद मेरे शादी के लिए मैं जब बोला कि हाँ अभी मेरा सेटल हो गया, मैं गांव आ सकता हूँ, तभी मेरे शादी के लिए लड़की ढूंढना शुरू हो गया। मैं मुंबई में ही था, लड़की मतलब मेरा रिश्ता तय हुआ। रिश्ता तय होने के बाद मैं शादी के लिए गाँव गया। यहाँ पे एक चीज है, मैंने जब मेरा रिश्ता तय हुआ, मैं देखने के लिए पहले नहीं गया था पिंकी मैडम को। मैं उड़ीसा में, मैं मुंबई में था। मेरा परिवार लोग जब डिसाइड किए, मैंने सोचा कि मेरा परिवार मेरा बुरा नहीं करेंगे, मेरे लिए तो अच्छा सोचे होंगे। लेकिन एक काम किया, मैंने एक बार उनके पापा को फोन किया, बोला क्या मैं वो कंफर्म होने से पहले मैं पिंकी से बात कर सकता हूँ? उन्होंने परमिशन दिए और मोबाइल लेके उनको दे दिए। मैंने उनको कुछ बताया, मैंने बोला सबसे एक चीज है कि मैं मोदी केयर मेरा जिंदगी है, कभी मुझे कोई भी सिचुएशन आए मोदी केयर क्यों कर रहे हो बोल के मुझे नहीं पूछोगे। 2 कंडीशन किया था, ये एक नंबर एक था। नंबर 2 सेकंड जो था, मैं उनको बोला था मैं खुद का जितना हूँ दूसरे के लिए उससे ज्यादा हूँ। मैं खुद का जितना सोचता हूँ दूसरों के लिए मैं ज्यादा सोचता हूँ, इसलिए मैं ये काम करते रहूंगा। दूसरों के लिए कुछ करना पड़े तो मैं करते रहूंगा और इसको आपको संभालना होगा ताकि परिवार के भी किसका हो। मेरा माँ बाप और मेरा पापा मम्मी जो है, मेरा पापा मम्मी को अगर 6 भाई से अगर कोई नहीं देखभाल करेंगे तो मैं देखभाल करूंगा। अगर आपको उसमें सहयोग नहीं करना है तो मुझे ना मत बोलना। अगर ये है, अगर इसमें आपको तकलीफ है तो बोल दो, नहीं तो आगे जाके क्या होगा अभी आप नहीं बताओगे और शादी के बाद अगर ये 3 चीजें आपको तकलीफ होगा, मैं तो परिवर्तन नहीं हो पाऊंगा। हमारा जिंदगी भी अशांत बन जाएगा, हमारा जिंदगी अशांत बन जाएगा और सही तरीके में जीत जाएगा। और उन्होंने मुझे हाँ बोले, शादी तय हुआ। मैं शादी के 8 दिन पहले उड़ीसा में पहुंचा। 18 नवंबर 2010 को मेरा शादी तय हुआ। मैं 10 नवंबर 2010 को उड़ीसा में पहुंचा। 18 नवंबर 2010 को मेरा शादी हुआ और 1 महीना 8 दिन बाद 26 दिसंबर 2010 एक बाइक एक्सीडेंट हुआ। श्रीकांत सर और पात्र में हमारा एमएससी से इंश्योरेंस का ट्रेनिंग लेके रिटर्न आ रहे थे, बाइक एक्सीडेंट हुआ। मेरा स्पाइनल पे बोन में C4 C5 C6 डिस्प्लेस हो गया, स्पाइनल प्रेस हो गया और नीचे का हिस्सा पूरा पैरालाइज हो गया। आज भी नियर अबाउट लगभग 10 साल पूरा होने जा रहा है। आप देख रहे हो मेरा उंगली खुल नहीं रहा है, मेरा उंगली में खुल नहीं पा रहा हूँ, मैं मुट्ठी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अकेला मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अभी भी मुझे नहलाना पड़ता है, अभी भी मुझे खाना खिलाना पड़ता है, मुझे कपड़ा पहनाना पड़ता है और मुझे साथ में कहीं पे भी जाना है तो जाना पड़ता है। थैंक्स माय पार्टनर, लाइफ पार्टनर पिंकी, ताकि उन्होंने मुझे इतना सेवा की है और इतना सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आज मैं ये जगह पे पहुंचा हूँ। अभी मैं पिंकी को
बोलना, कुछ बोलने के लिए अपना कुछ, वो तो हिंदी अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, अभी अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो जो बोलेंगे आपको समझ जाना पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा तो भी समझ जाना पड़ेगा। मैं पिंकी को बोलूंगा, वो थोड़ा सा अपना बताएंगे, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा मेरा सक्सेस स्टोरी। रजनी जी, माइक उनके सर। तरफ थोड़ा कर दोगे तो बेहतर ओके, रहेगा, ओके, आवाज नहीं आ रहा। ओके, ओके। मेरा शादी एक मोदी कैरियन। गुड मोदी कैर मॉर्निंग। मैं पिंकी बाड़ी, सिंपल हाउस वाइफ। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरा शादी एक मोदी कैरियन से हुआ है। मेरा शादी 1 महीना 8 दिन के बाद मेरा हस्बैंड को बाइक से एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट होके पूरा पैरालिसिस हो गया। फिर भी कुछ अभी तक नीचे बैठ नहीं पाते, अपने आप खाना खा नहीं पाते, अपने आप नहा नहीं पाते, कुछ भी कर नहीं पाते। फिर भी हम दोनों को कुछ तकलीफ नहीं है, अच्छा से जी रहा हूँ। थैंक्स टू मोदी कैर। तो ये था मेरा लाइफ पार्टनर पिंकी का जो एक्सपीरियंस, थोड़ा वो तो ज्यादा हिंदी बोल नहीं पाते हैं। वहां से मेरा जो जर्नी शुरू हुआ, लेकिन दिमाग सर से मुझे जो एजुकेशन मिला था, पॉजिटिव थिंकिंग, अपने दिमाग को स्ट्रांग बनाना, ये मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया था। जब मैं बेड में पड़ा था, बिल्कुल उठ नहीं पा रहा था, मेरा उंगली हिलाने के लिए मुझे 1 साल लगा, 2 लोग हाथ पकड़ेंगे तो खड़े होने के लिए 2 साल लगा, तभी भी मैं हार नहीं माना था। मैं एक दिन भी सोचा नहीं था कि मेरा जिंदगी कैसे गुजारूं। मैं सोचा था कि मैं तो करूंगा और मेरा जिंदगी तो अच्छे से जाएगा। फिर से मैंने वही हालत में, जबकि मैं बिल्कुल चल नहीं पा रहा था, तभी मेरा पूरा टीम, जो पहले टीम बना था, वो 0 हो गया था, क्योंकि तभी रिन्यूअल था और मेरा मोबाइल डैमेज हो गया था। मैं किसी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था और लोग को सर्विस नहीं मिला, जिसके वजह से सारे डिलीट होते गए। सिर्फ एक ही मेरा उड़ीसा का एक डाउनलाइन है, नारायण स्वाइन, वही मेरे साथ जिंदा थे। मेरा पूरा टीम 0 हो गया था और मैं वो हालत में उड़ीसा छोड़ के, जब मैं बेड पे पड़ा था, तभी फिर से मैंने मुंबई गया। सारे फैमिली मेंबर मेरा नाम बोल रहे थे और मेरा सीनियर लोगों को भी फोन करके बोले, वो किसका सुनते नहीं है, जाने के लिए बोल रहे, उनको समझाओ। मुझे जब सारे सीनियर फोन किए, मैंने उनको जवाब दिया, सर अगर मैं गांव में रहूंगा तो ये होगा, मैं मुंबई जाऊंगा तो ये होगा, आपको मुझे सजेशन करना है कि मैं यहाँ रहूं या मुंबई जाऊं। सबने बोले मुंबई जाओ, क्योंकि उनका भाषा हम समझ पा रहे थे और हमारा भाषा वो समझ पा रहे थे, जो कि फैमिली मेंबर को वो भाषा समझ में नहीं आ रहा था। मैं फिर से मुंबई चला गया, तभी मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था, बेड में सोके ही रहता था। एज पंडित और मोदी केयर के हिसाब से मुझे जो लोग पहचानते थे, जब मैं मुंबई गया बोल के सुने, मुझे देखने के लिए कोई ना कोई आता रहा। और जब कोई ना कोई आए, मैंने बेड पे सो के उनको मोदी केयर के बारे में बोलना चालू किया और जो आए उनसे कांटेक्ट नंबर लिया और मेरे मोबाइल से जो कांटेक्ट डिलीट हो गया था, मैं एक के बाद उनसे, जिसको जिसका कांटेक्ट पता है वो कांटेक्ट कलेक्ट कर रहा था और उनको फोन करके बुला रहा था। ऐसे करते 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 मैं फिर से 0 से शुरू किया मेरा नेक्स्ट जर्नी, सेकंड इनिंग्स इन मोदी केयर इन 2013 में। लेकिन ऐसे नहीं है कि मेरा पूरा 0 हो गया था, कोई भी महीना ऐसे नहीं गया, मुझे कम से कम कुछ ना कुछ 1000, 2000, 3000, 5000 जो थोड़ा सा टीम था उसमें से जो बन रहा था, वो तो मुझे हमेशा आ रहा था, ऐसे कभी नहीं गया कि मुझे नहीं मिलेगा। फिर वहां से मैंने मेरा सेकंड इनिंग्स चालू किया, धीरे धीरे मेरा बॉडी का डेवलप हुआ, धीरे धीरे मैं बाहर निकल के लोगों को बोलना शुरू किया और ऐसे करते 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 मैं फिर खड़ा हुआ और ये हालत में आज के तारीख में मैंने प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर पहुंच चुका हूं और जो जो रिकॉग्नाइज मिला है, मैं कुछ जो चीज मिला है, मैं कुछ चीज अभी शेयर करूंगा स्क्रीन से। मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है सर। हाँ,
ये था मेरा सेकंड गाड़ी। मैं मोदी केयर का व्हीकल फंड से पहला गाड़ी लिया एक स्कूटी पेप 2016 अक्टूबर में, और 2017 अक्टूबर में मैं ये गाड़ी लिया 13 अक्टूबर 2017। ये है, इसमें जो 4 फोटो है, एक फोटो में प्रमोद सर और हमारा जो रीजनल मैनेजर सुब्रत कर जी मुझे चाबी हैंड ओवर कर रहे हैं। एक फोटो में पंकज सर भी है, मारुति शोरूम का लोग है, और मेरा अपलाइन श्रीकांत शेखर प्रधान है। ये मुझे मोदी केयर ने दिया 2 गाड़ियां। ये 6 लाख का गाड़ी है, ये 6 लाख का गाड़ी मुझे मोदी केयर ने दिया है। आज ये गाड़ी को लेके मैंने कहीं पे भी जाना है तो ये गाड़ी को लेके जा रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरा जो रिकॉग्नाइज फोटो है। जब मैंने एक एक पड़ाव सफलता का पड़ाव बढ़ते जा रहा था, मुझे ऐसे एक एक ये जो रिकॉग्नाइज है स्टेज के ऊपर बोलने के लिए मिल रहा था। इतना सम्मान, कोई प्रोग्राम में 1000 लोग है तो कोई प्रोग्राम में 1200-1500 लोग हैं। ये सब प्रोग्राम में स्टेज के ऊपर बुला के हमें ये रिकॉग्नाइज मिल रहा था। और एक है, ये देखिए, हमें तो बहुत सारे ट्रिप मिला है। वो ट्रिप में एक ट्रिप का फोटो है जो कि गोवा का, और मैं मिसेस को लेके लोकल ट्रिप में मैं पहला ट्रिप अचीव किया कलकत्ता, जो कि बूट कैंप करके था। अभी मैं मुंबई से कलकत्ता आया था। सेकंड ट्रिप मुझे मिला वाइजाग, होटल नोवोटेल, एक इतना बड़ा होटल है। कभी भी अगर कंपनी कोई भी फिल्म स्टार का, आंध्रा का फिल्म स्टार या तो एडिटर वगैरह का, बड़े बड़े लोगों का अगर कुछ सेलिब्रेशन होता था वो होटल में होता था। वहां पे हमें रुकाया गया था 2 नाइट 3 डे। और वहां हम जब थे तभी एक तेलुगु हीरो का बर्थडे भी सेलिब्रेट हो रहा था। उसके बाद गोवा है, ये गोवा का कुछ पिक्चर मैंने डाला है। 100 एकड़ जमीन में जो है होटल ललित गर्लफ्रेंड स्पा, वो होटल में हम रुकाया गया था। हम 100 एकड़ जमीन से जो बना हुआ है उससे थोड़ा सा हिस्सा ही घूम पाए, उससे ज्यादा हम घूम नहीं पाए। और उसका ही और एक दिखाऊंगा, ये भी गोवा का है, ये भी गोवा का है। हम विथ फैमिली, मतलब पिंकी भी साथ में थे, तो हम गोवा रिसोर्ट में ये एंजॉय कर रहे थे। और एक ट्रिप भी मिला था बैंकॉक, जो बैंकॉक का ट्रिप मैंने मिस किया, जा नहीं पाया क्योंकि मैं अकेला जाने के लिए काबिल नहीं था मेरा हालत की वजह से, इसलिए मैंने उसको मिस किया। और फिर यहाँ से जो शुरू हुआ जर्नी, आगे बढ़ते गए, कभी भी पीछे मुड़ के देखा नहीं कि मेरा क्या होगा करके, सिर्फ आगे ही बढ़ते गया। और आज मैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, कंपनी का सारे फंड जो कि हाउस फंड तक 62% का हकदार हूँ, और बहुत जल्दी और बहुत सारे डेवलप होने वाला है। ये था मेरा सक्सेस जर्नी, जो कि आज मैं ये जगह पे पहुंचा हूँ। अभी मैं कुछ शेयर करने चाहूंगा जो कि मेरे सक्सेस जर्नी को जो सपोर्ट किया, मैं कैसे सपोर्ट यहाँ तक आके पहुंचा, कुछ राज शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात यह है, मैंने किया क्या। सबसे पहले बात है कि आप एक मेंटर को ढूंढा, एक कोच को ढूंढा और उनको सरेंडर कर दिया। मैं 2 मेंटर को ढूंढा है जिसको सरेंडर किया है। पहले तो मुंबई में मुझे इतने आगे लेके जाने के लिए हमारा जो धिमत एंड रश्मि मैडम मेरा पहला मेंटर है, कोच है, जो कि ज्यादा नॉलेज, ज्यादा ज्ञान में उनसे सीखा हूँ। फिर अभी भी कुछ भी तकलीफ होता है तो कुछ चीज धिमत सर से शेयर करता हूँ। बाकी सुदर्शन पात्र सर और श्रीकांत सर, प्रमोद सर को मैंने कभी इतना जरूरी पड़े तो फोन करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ, लेकिन जो बताया जाता है वो फॉलो करता हूँ। सबसे बेस्ट टेक्निक है, आप एक मेंटर को ढूंढो। आपको क्यों करना है
वो पहले ढूंढो। सबसे पहला काम ये है, आस्क 5 बोल्ड क्वेश्चन टू योरसेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट है, शुरू करने से पहले आप क्यों करोगे, कैसे करोगे, सबको बहुत जगह से मिल जाएगा, लेकिन क्यों करोगे आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। ये क्यों के लिए सॉरी, थोड़ा सा मेरा वीडियो दिख नहीं पाएगा क्योंकि थोड़ा पावर कट हो गया है, लेकिन मैं अभी तो स्क्रीन पे है। 5 गोल्ड क्वेश्चन आपके ड्रीम को डिसाइड करने के लिए, क्यों को ढूंढ के निकालने के लिए आप पहले आपके ये 5 क्वेश्चन पूछो। मैंने भी यही किया था। व्हाट डू आई नीड, मैं क्या चाहता हूं जिंदगी में, मेरे जिंदगी में मैं क्या चाहता हूं, मैं मेरा देखो कैसे बनाना चाहता हूं, मैं मेरा जिंदगी को कैसे बनाना चाहता हूं, पहले डिसाइड करो। मुझे जिंदगी में, आपके जिंदगी में आपको क्या चाहिए, पहले डिसाइड करो। व्हाट डू आई नीड। नेक्स्ट, अगर वो पता हो गया, अगर वो पता चल गया, उसके बाद पूछो व्हाई डू आई नीड इट, मुझे ये क्यों चाहिए। भूपेश जी, हमारा पावर आ गया है, हम आप वीडियो को ऑन कर सकते हो। मुझे जो चाहिए, व्हाट डू आई नीड, नेक्स्ट होता है व्हाई डू आई नीड इट। जो अगर मुझे क्या चाहिए अगर पता चला, तो सेकंड सवाल कीजिए व्हाई डू आई नीड इट, और शांति से बैठ के उसका कारण ढूंढो। अगर मुझे 1 लाख इनकम चाहिए, तो वो 1 लाख इनकम मुझे क्यों चाहिए। अगर मुझे 1 लाख इनकम मिला तो मैं उसको क्या करूं, उसको क्या कैसे यूटिलाइज करूं, मैं क्या क्या खरीदारी करूं, मैं क्या क्या मेरे फैमिली के लिए बनाऊं, कैसे घर बनाऊं, कैसे गाड़ी बनाऊं, ये जो कुछ है उसको रिमाइंड करो। सेकंड, हार्डली एम आई रियली वांट इट। तीसरा सवाल पूछो, अगर ये इसका आंसर अगर मिल गया है, तो तीसरा सवाल है व्हाट एम आई रियली वांट इट, क्या मैं सही मानों में ये चाहता हूं, क्या सही मानों में मैं ये चाहता हूं। अभी फिर से ये सवाल पूछ के, शांति से बैठ के, मन के आंखों से देखो कि आपको ये इसके बाद वजह से क्या क्या मिलने वाला है, कैसे जिंदगी बनने वाला है, वो देखो और उसके बारे में फिर से रिमाइंड करो। चौथा सवाल है व्हाट विल हैपन टू मी इफ आई डोंट गेट इट। अगर मुझे ये नहीं मिला, मुझे क्या होगा, मेरा क्या होगा। अब ये तकलीफ को महसूस करो। फिर सवाल नंबर 5, व्हाई आई डू, मे आई डू एनीथिंग इन राइट वे टू गेट इट। क्या ये पाने के लिए सही तरीके से मैं कुछ करना चाहूंगा। सबसे पहले ये 5 सवाल पूछिए, उसके आगे मैं टेक्निक दूंगा कि आप जो सोच रहे हो वो पूरा कैसे होगा, वो पूरा कैसे होगा, उसके बारे में हम अब देखेंगे। स्टेप टू मेक यूनिवर्स फेवर ऑफ यू। आप ऐसे कुछ करो ताकि यूनिवर्स भी आपको मदद करेगा आपका सपना पूरा करने के लिए। वो 3 स्टेप में होता है, एक है विजुअलाइजेशन, एक है वर्बलाइजेशन और एक है एक्चुअलाइजेशन। एक मिनट, थोड़ा स्क्रीन में थोड़ा गड़बड़ आ गया है। ओके, एक है
विजुअलाइजेशन, एक है वर्बलाइजेशन, एक है एक्चुअलाइजेशन। ये क्यों चाहिए और ये कैसे मदद करता है? एक चीज, इसको करना क्या है, सबसे पहले आप अपने जो 5 गोल्ड क्वेश्चन बोला, वो गोल्ड क्वेश्चन के जरिए आप अपना सपने को, अपना वाई को देखो, उसको बोला जाता है विजुअलाइजेशन। अगर विजुअलाइजेशन के बाद आता है वर्बलाइजेशन। ये वर्बलाइजेशन क्या होता है कि अभी बताते रहो बताते रहो बताते रहो, हर किसी को ये बताते रहो, उसके वजह से कायनात आपको मदद करेगा। मैं मेरा सक्सेस जर्नी से इसको पिकअप करके फिर से बोलता हूँ। मैं जब 10th स्टैंडर्ड में 1 नंबर में, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पहुंचूंगा बोल के मैं जब डिसाइड किया, जब ही सारे फ्रेंड्स को, सारे टीचर को, सारे रिलेटिव को, सारे फैमिली मेंबर को जब ये बताते गया, कायनात मुझे सपोर्ट किया। जो मैं इंग्लिश में कमजोर था, वो मुझे इंग्लिश टीचर मिले और ये इंग्लिश टीचर मुझे टीचिंग दिए, जिसके वजह से मैं वो कर पाया। मैं तभी किया था, लेकिन मैं उसको रिलेट नहीं कर पा रहा था कि ये एक थ्योरी है। अभी जब एजुकेशन मिला, मैं उसको कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि ये एक थ्योरी है। और इसके वजह से क्या होता है, मैं आपको 2 चीज बोलता हूँ। अगर आपको, जो गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट से अगर कुछ डिमांड करना है, अगर आप अकेला करोगे तो क्या गवर्नमेंट आपका डिमांड सुनेगा? अगर सुनता होता था, ये जो स्ट्राइक होता है, ये स्ट्राइक कभी नहीं होता था। लोग क्या करते हैं, अभी सब इकट्ठा होते हैं और जाके स्ट्राइक करते हैं, तभी गवर्नमेंट सुनता है। ये भी ऐसे है। मान लो कि मैंने आज ड्रीम शेयर किया कि नेक्स्ट मतलब 18 नवंबर 2020 को मैं मेरा सेकंड ड्रीम कार होंडा सिटी ले रहा हूँ। अभी यहाँ पे जितने लोग हैं, सब अगर ये सुनेंगे तो कम से कम 1 मिनट के लिए सोचेंगे अपने दिमाग में कि रजनी जी 2020 नवंबर 18 तारीख को होंडा सिटी लेने वाले हैं। और इनका जो ये सोच है, वो निकल के उनके दिमाग से निकल के आ जाएगा कायनात को, पर्यावरण को। अभी मैं अकेला बोल रहा था, अभी 1000 लोग बोलेंगे, भले वो मुंह से नहीं बोलेंगे, लेकिन इनका ये सोच जो उनके पास मैंने पहुंचाया, उनका दिमाग से वो निकल के जो कायनात में आगे पहुंच जाएगा। अभी ये भगवान के पास आंदोलन हो जाएगा, स्ट्राइक हो जाएगा, धर्मघट हो जाएगा। अगर मैं जो डिक्लेयर किया 18 नवंबर 2020 को मैं जीबीडी बनने वाला हूं, अगर मैं मेरे मन में रखता था और अगर मैं बोलता भी था, मैं अकेला बोलता था, ये चीज जितने लोगों के कान में पड़ा, सबके दिमाग में 1 मिनट के लिए सोच आएगा कि रजनी जी डिसाइड किए 18 नवंबर 2020 को जीबीडी बनेंगे। और ये जो है, ये उनके दिमाग से निकल के, उनके सोच जो दिमाग से निकल के वो आके पहुंच जाएगा कायनात के पास। और कायनात मुझे मेरा ये सपना पूरा करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये थ्योरी है। और ये थ्योरी के वजह से मैंने जो ड्रीम कार लिया है, मैंने जब अच्छा था 2003 के पहले, 2002, 2003, 4, 2010 से पहले जब भी कहीं पे भी मेरा ड्रीम कार के बारे में पूछा जाता था, मैं बोलता था मेरा ड्रीम कार मारुति वैगनर, मेरा ड्रीम कार मारुति वैगनर। और ये चीज आज यहाँ जो अटेंड कर रहे हैं, बहुत सारे लीडर को पता है, उनको भी याद रहेगा कि मैं जब भी स्टेज में जाता था मारुति वैगनर बोल रहा था। और वो मारुति वैगनर मुझे कभी मिला जब मैं एक्सीडेंट होके, पैरालाइज होके, थोड़ा सा चल घूम फिर रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरा एक्सीडेंट के 7 साल बाद 2010 को एक्सीडेंट हुआ और 2017 अक्टूबर को मेरा ड्रीम कार मेरे पास आके पहुंचा। ये वर्बलाइजेशन का पावर है। और ये जब होता है तो कायनात रास्ता तैयार कर देता है एक्चुअलाइजेशन के लिए। अभी हम देखेंगे और 1-2 स्लाइड है। स्टेप टू मेक यूनिवर्स फेवर ऑफ यू। आपको और क्या करना है? सबसे पहला है ड्रीम बिग। सपना देखना है, सपना पूरा होता है तो सपना ऐसे देखो, बड़ा सपना देखो, बड़ा सपना देखो, छोटा सपना मत देखो। सेकंड है सेट योर गोल स्ट्रेचिंग योर कैपेसिटी। अब ये ड्रीम को हम गोल में कन्वर्ट करेंगे। जब गोल को कन्वर्ट करेंगे तब स्ट्रेचिंग योर कैपेसिटी। मान लो कि आपका कॉन्शियस माइंड बोलता है, मान लो कि आपके कॉन्शियस माइंड बोलता है
ये महीना मेरा जो टीम है मेरा 10,000 पीजीपी भी हो सकता है, तो उसको आप स्ट्रेच करो, 50,000 पीजीपी भी करने के लिए डिसाइड करो। मान लो कि आपका अभी का कॉन्शियस माइंड बोल रहा है मेरा इनकम 10,000 हो सकता है ये महीना, स्ट्रेच करो, मैं ये महीना 25,000 इनकम में पहुंचने वाला हूं और इनकम करने वाला हूं। अपना दिमाग को स्ट्रेच करके, कैपेसिटी को स्ट्रेच करके गोल सेट करो, और ये जब करोगे और ये करने के बाद आप जब सबको बताओगे, जब वर्बलाइज करोगे, सब तो होगा, लेकिन यूनिवर्स विल फेल यू टू एग्जामिन योर बिलीफ। ये सब करने के बाद भी यूनिवर्स क्या करेगा, यूनिवर्स आपको ये पूरा होने नहीं देगा। ऐसे भी हो सकता है आप जितना सोचे हो उसमें से बहुत कम रिजल्ट मिलने वाला है। मैं भी आपने 25,000 50,000 पीजीबीवी का सोच रहे हो, और चांसेस ये भी है जो आप 10,000 कर रहे थे उससे भी कम हो सकता है। ये क्यों होगा कि आप सबकॉन्शियस माइंड को कितना भरोसा करते हो, आप अपने ड्रीम के ऊपर कितना बिलीव करते हो, आप अपने ऊपर कितना बिलीव करते हो, वो चीज कायनात आपको एग्जामिन कर रहा है, परीक्षा कर रहा है। इसलिए वो आपको जानबूझकर फेल करेगा आपको टूटाने के लिए, लेकिन उसके आगे आपको करना क्या है, टूटना नहीं है। डोंट फियर व्हेन यू फील टू अचीव योर गोल, फेल टू अचीव योर गोल। जब कायनात आपको एग्जाम ले रहा है, जब आपका गोल अचीव करने में आप फेल हो गए हो, तभी आपको डरना नहीं है। करना क्या है, डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ योर गोल। अभी आपके ये गोल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज मत नहीं करना है। मान लो कि आपने 50,000 पीजीपी भी सोचे थे, आपको 10,000 से कम भी 8,000 में आ गया, तो आप ये 50,000 को कम करके अभी 15,000 पे मत आइए। मेक योर गोल स्टेबल और हायर योर गोल। या तो वही 50,000 के ऊपर ही अड़े बसो, अड़े रुको, खड़े रहो, या तो उससे बड़ा करो, अभी 75,000 कर दो। हायर द गोल, ये गोल को आप स्टेबल रखो या तो बड़े करो। फिर क्या होगा, अभी क्या करना है, प्लान योर एक्शन टू अचीव योर गोल। अभी आपने फिर से जो गोल सेट किए हैं उसको पूरा करने के लिए प्लान कीजिए, एक्शन प्लान बनाइए। वंस अगेन, फिर से एक बार एक्शन प्लान बनाइए उसको पूरा करने के लिए। आफ्टर ये सिलसिला में भी ये बार भी आप फेल हो सकते हो, लेकिन ये सिलसिला आफ्टर प्रैक्टिसिंग इट फॉर सम टाइम, बार बार आप ये चीज को अगर रिपीटेडली प्रैक्टिस करोगे, यूनिवर्स विल फियर यू एंड यू विल बी फेवर ऑफ यू टू अचीव योर गोल। अगर आप ये बार बार करोगे, आप अगर कायनात का एग्जाम को अगर डरोगे नहीं, तो कायनात आपको डरेगा और कायनात आपके फेवर में हो जाएगा आपके गोल को पूरा करने के लिए। ये स्टेप मैंने फॉलो कर रहा हूं, और एक 10 साल से पैरालाइज होने के बावजूद भी मैं एक के बाद एक पड़ाव चढ़ते जा रहा हूं। थैंक यू। ये था मेरा सक्सेस जर्नी एंड सक्सेस टिप, जो कि मेरे एक्सपीरियंस से मैं जो कुछ सीखा हूँ ये आप लोगों को शेयर किया। आशा करता हूँ ये आपके बिजनेस को डेवलप करने में मदद करेगा। थैंक यू धीमस सर एंड रश्मि मैडम, ताकि मुझे ये मौका देने के लिए, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा सक्सेस जर्नी और मेरा कुछ सक्सेस रास्ता सबको शेयर करने के लिए, जो कि उनको मदद कर पाए अपने जिंदगी को सफल बनाने के लिए, और मोदी केयर में आगे बढ़ के अपना लाइफ को एक अच्छा सा आजादी, फाइनेंशियल टाइम फ्रीडम वाला एक अच्छा जिंदगी जीने के लिए मदद करे, तो मुझे उसका वैल्यू मिल गया बोल के मुझे पता चलेगा, मैं महसूस करूंगा, और मैं हमेशा मदद करने के लिए तैयार हूं। थैंक यू रश्मि मैडम एंड धीमस सर,
मुझे इतना एजुकेट बनाए हैं, मेरा लाइफ को इतना अच्छा बनाए हैं और मुझे ये चीज करने के लिए भी मौका दे रहे हैं। थैंक यू टू ऑल। ओवर टू रश्मि मैडम। थैंक यू मैडम। रजनी जी, बहुत 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 बढ़िया सक्सेस स्टोरी। रोंगटे खड़े हो गए आपकी स्टोरी सुनते सुनते। इसके पहले भी आपके बारे में जाना है, लेकिन आपके ज़बानी आपकी सक्सेस स्टोरी सुनना ये एक डिलाइट था। आपने जो कुछ भी आज दिया है हम कंसल्टेंट्स को, शायद हम कभी भूल नहीं पाएंगे। गुड न्यूज़ ये है कि जैसे रजनी जी ने अपने पूरे सक्सेस स्टोरी में कुछ लीडर्स, बड़े लीडर्स का नाम लिया, उनमें से एक उनके अपलाइन जो जो उनके साथ बहुत पहले से फील्ड में काम करते थे, जिनके आशीर्वाद से और जिनके हेल्प से, सपोर्ट से आज रजनी जी इतने आगे बढ़ चुके हैं। सुदर्शन पत्रा जी जो एक जीबीडी हैं, वो हमारे साथ हैं, और मैं सुदर्शन जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा गाइड करें और आप रजनी जी के बारे में अगर कुछ कहना चाहें तो। सुदर्शन पत्रा जी, प्लीज, ओवर टू यू सर। हेमंत साहब, रश्मि में नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आपको मेरा प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू मैम सर, आपने रजनी को इतना गाइड किए है कि कभी भूल नहीं पाऊंगी, क्योंकि रजनी का बेसिक ने आपने बनाया है। आपकी वजह से आज रजनी जी है और आपको एजुकेशन की वजह से रजनी जी है, इसलिए आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और रजन जी, प्राउड ऑफ यू यार। आपको तो मानना पड़ेगा और पिंकी को मानना पड़ेगा, क्योंकि पिंकी इतना सपोर्ट करते हैं। पिंकी के वजह से आप ये हूँ, इसलिए पिंकी भगवान आपको इतना अच्छा रखे, आप दोनों को इतना खुशी दे कि आपका परिवार हमेशा अच्छा रहने दीजिए। और रजनी के बारे में एक बात जरूर बताऊंगा, रजनी ऐसा एक बंदा है कि जो भी चीज दिमाग में एक बार डाल देते हैं वो करके दिखाते हैं। वो उनका जो सोच है हम भी कभी कभी समझ नहीं पाते हैं। वो इतना बड़ा मतलब बात देखो, वो जो पहले स्कूटी खरीदा, मैंने तो सोचा रजनी स्कूटी कैसे चलाएंगे। दिल से बोलता हूँ, वो घर से निकल के बरहमपुर एमएससी आने तक मेरा दिमाग वहां पे रहता था, रजनी कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, लेकिन वो बिंदास ले आराम से आके जा सकते। और सबसे बड़ी बात, अभी जो कार चलाते हैं, आप देखा उनका अंगूठी ओपन नहीं हो रही है, लेकिन वो जो कार खुद चलाते हैं वो छोटा बात नहीं है। और मतलब आप हम सोचेंगे तो हम मतलब सोच नहीं पाएंगे। वो खुद कार चला के पिंकू को साइड बैठे के दुनिया घूम के वो आ जाते हैं। अभी 2 दिन पहले उनको मैंने गाली दे रहा था कि आप क्यों घूमने के लिए गया था। उनका ससुराल गया था, उनका ब्रदर इन का घर गए थे, मतलब अभी भी गाड़ी चला के आराम से जाते हैं। वो उनका 2-3 बार एक्सीडेंट भी हुआ है, लेकिन वो डरते नहीं है, वो जो सोचते हैं वो करते हैं। और सब हेमंत सर, रश्मि मैम का एजुकेशन के वजह से। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, आपको मेरा प्रणाम है। आपकी वजह से आज रजनी जो भी है। ओके, थैंक यू। यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। पिंकी ने बोले कि मेरा खुशनसीब है, मैं एक मोदी कैरियर से मेरा शादी हुआ है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मेरा खुशनसीब है कि पिंकी जैसे लाइफ पार्टनर मिले मुझे, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ। अगर उनके जैसे लाइफ पार्टनर मुझे नहीं मिलते थे, मेरा जिंदगी में क्या होता था वो भी मैं बोल नहीं सकता हूँ। ओके, थैंक यू, थैंक यू। यस सुदर्शन जी, थैंक यू सो मच। आपका प्रेजेंस इस सेमिनार में बहुत बहुत अच्छा रहा। और यस, हमने तो किया है, लेकिन आपने भी बहुत सपोर्ट किया है। और ना, रजनी जी को हम बहुत समय से जानते हैं और शायद पहले दिन से उनके साथ काम किया है। और बस ये लास्ट बात आपने बहुत अच्छी बताई कि वो डिसाइड करते हैं ये करना है, उसके बाद वो करके ही रहते हैं। वो हर बार उन्होंने ये लीडरशिप क्वालिटी हमेशा दिखाई है कि ये कैसे नहीं कर सकता, मैं करूंगा। और यही उनकी लीडरशिप क्वालिटी है। और मैं ये कहूंगी, आपका जो डिसीजन मोदी केयर करने का था, भगवान ने वो रास्ता पहले ही तैयार किया था। रजनी जब बेड पे सोए थे, रजन जी जब बेड में सोए थे, उस टाइम में प्रमोद जी आए थे उनको देखने के लिए। ओके, जब प्रमोद जी आए,
रजनी जी ने इतना जोर से गुड मोदी के मॉर्निंग बोले, प्रमोद भी 2 स्टेप पीछे चल गए। हाँ वो बोले क्या रजनी की आवाज है? बोला हाँ सर, इतना एक्साइटेड है। बोला सर वही तो ताकत है उनका। बिल्कुल बिल्कुल। इसे रजनी और सर वो भी मेरा एक्सीडेंट के 1 वीक के अंदर ही है। यस यस एक हफ्ते के विशाखापट्टनम से हॉस्पिटल से रिटर्न करने का 1 हफ्ते के अंदर ही है। यस 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 यस। हम ये परिस्थिति जो एक्सीडेंट की रजनी की देखी है, बिल्कुल फ्लैट बेड रिडन हो गए थे क्योंकि पीछे की हड्डी टूट गई थी, बैकबोन में तकलीफ हो गई थी। तभी से इस परिस्थिति में अगर कोई दूसरा पर्सन होता तो वो अपनी लाइफ आज जो रजनी जी ने बनाए वो नहीं बनाते। वो कितने साल तक एक्सरसाइजेस और वो ना, एक तरफ इनकम नहीं है, दूसरी तरफ वो कंप्लीटली बेड रिडन है, तो उनको खुद को संभालना है। लेकिन माइंडसेट से वो कभी हारे नहीं है। माइंडसेट से उनके मुंह से कभी कोई नेगेटिव नहीं सुना है और इनका एक्साइटमेंट कभी कम नहीं हुआ है। वो भी बता रहे थे सुदर्शन जी कि कंप्लीटली बेड रिडन है, सोए हैं, बैठ भी नहीं पाते थे, ये पोजीशन भी नहीं थी उनकी। लेकिन जब उनके अपलाइन आए उनको देखने के लिए, उनका इतना एक्साइटमेंट था कि प्रमोद जी को पीछे हटकर ये क्या हो गया सोचना पड़ा था। ये एक्साइटमेंट कभी कम नहीं की है। यानी परिस्थिति जो भी हो, मैं डिसाइड करूंगा मैं कौन हूँ। ये रजनी जी ने बहुत बहुत खूबी से एग्जाम्पल दिया है कि लीडर कौन होता है और कितने सारी चीजें हमारे डिसीजन की वजह से सही होती हैं। वो वापस उठ खड़ा होके लाइफ वापस अच्छी तरीके से जीऊंगा वो सोचा था और वो कर दिखाया है। और पिंकी जी, आपको हमने रजनी जी को साथ देते देखा है। जो जरूरी है जिस वक्त पे उस तरीके से सपोर्ट किया है पिंकी ने और कंप्लीट पार्टनरशिप निभाई है। ना दूसरी कोई वाइफ होती थी तो अभी भी आपको मोदी केयर क्यों करना है इस परिस्थिति में भी बोल सकती थी, लेकिन आपने उनको समझा, उनके माइंडसेट को समझा, उनके साथ हर समय इवेंट्स में आए हो और आप समझ रहे हो यही 100% पार्टनरशिप है। जो गेम रजनी बनाए हैं, खेल रहे हैं, उनका साथ देते हो तो आप भी एक इम्पोर्टेंट टीम प्लेयर हो। आप बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट दिया है और आप दोनों बहुत अच्छी लीडरशिप अभी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और अभी भी तो आपकी जिंदगी की शुरुआत है। ये आने वाले 5 साल में डेटा दिखा रहा है हम 100 गुना ज्यादा बढ़ने वाले हैं, तो आप 100 गुना ज्यादा कमाएंगे, उससे भी ज्यादा कमाएंगे और लाइफ अच्छी बनाएंगे। बिल्कुल, परिस्थिति आपको रोक नहीं रही है, वो ऑलरेडी आपने दिखा दिया है। अभी सक्सेस का बड़ा दरवाजा आपके लिए खुल रहा है और आपको बहुत जल्द हम जीबीडी देखना चाहते हैं अपने लिए भी और दूसरे लोगों को एक मिसाल। आपकी स्टोरी हमेशा इंस्पायरिंग और मिसाल रहेगी। जो ये सोचते ना मैं ये नहीं कर सकता हूँ, आपको देखेंगे तो बोलना भूल जाएंगे कि मैं नहीं कर सकता हूँ। आप वो इंस्पिरेशन हो लोगों के लिए कि कोई भी रास्ता किसी भी वक्त मुश्किल नहीं है, हम सोचें तो ठान लें तो कर सकते हैं। ये उदाहरण दिया है। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट फ्यूचर एंड फ्रेंड्स, आज की ये स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग रही है। हम सबके लिए बहुत वैल्यूएबल लेसन्स मिले हैं और यही नेटवर्किंग की इंडस्ट्री होती है। यहाँ पे नेटवर्किंग में काम करना यही मजा है कि हम खुद भी ग्रो होते हैं और लाइफ में भी बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं और लोगों को इंस्पायर करते हैं। सो ऑल द बेस्ट विद दिस। ओवर टू यू भूपेश जी। थैंक यू मैडम। मैं यहाँ पे और एक मेरा जो मैंने बड़ा सोच कर शेयर कर रहा हूँ, मैं आज सबके सामने ये बोल रहा हूँ कि जब कोरोना खत्म होगा, जब फिजिकल मीटिंग होगा, उसी वक्त में लाठी के बिना सारे स्टेज के ऊपर दिखाई देगा। वाह वाह, आप कर दिखाएंगे वो हमें पता है। और मेरा अभी पिक्चर चल रहा था दिमाग में कि आप बिल्कुल अच्छे से हो और अच्छे से स्टेज पे आपका रिकॉग्निशन हो रहा है। मेरे माइंड में पिक्चर आ गया था आपको देख के और आपने ये डिक्लेयर कर दिया। बिल्कुल हो जाएगा ये। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम।